यस। तो ये आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let S be the set of all the complex numbers Z satisfying this। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है Z के लिए। If the complex number Z naught such that 1 upon Z naught mod of Z naught minus 1 is maximum, that's a set the then the principal argument of this complex number। ओके। तो सबसे पहले तो अगर अपन Z के लोकस को एनालाइज करें तो Z का लोकस अगर इक्वलिटी होल्ड करेगा तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर जो है वो 2 कॉमा माइनस वन हो जाएगा। राइट, 2 कॉमा माइनस वन यहाँ पे, और सर्कल बन जाएगा कुछ ऐसा। राइट, जिसका सेंटर होगा 2 कॉमा माइनस वन, ऑरिजिन से पास करेगा बिकॉज रेडियस उसकी √5 रहेगी। नाउ अगर अब बोला गया जेड नॉट माइनस वन, तो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, और बोला गया है कि 1/Z0 - 1 जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज वन, सॉरी, Z0 - 1 जो है उसका मॉड्यूलस मिनिमम होना चाहिए। मतलब जो Z0 है उसकी 1,0 से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। राइट। तो Z जो भी होगा तो डिस्टेंस 1,0 से उसकी मिनिमम तब हो सकती है जब वो इस लाइन पे लाई करेगा। राइट। तो व्हाट वी कैन से कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 है उसके लिए रियल पार्ट ऑफ Z0 जो है वो 1 से तो छोटा रहने वाला है। राइट, 1 से तो छोटा ही रहेगा। और अगर अपन बात करें उसके इमेजिनरी पार्ट की, तो यहाँ पर 1 पर इसका 1 - 2 प्लस आयोटा। हम्म, ठीक है। तो Z0 कुछ इस तरीके से रहेगा। नाउ अगर अपन जिसके प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ 4 माइनस कॉमन ले लिया तो Z0 प्लस Z0 बार, राइट, अपॉन Z0 माइनस Z0 बार प्लस 2 आयोटा हो गया। इसके आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं Z0 को कुछ टाइम के लिए x प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि Z प्लस Z0 तो सिंपली ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z को रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स 4 - 2x, अपॉन Z माइनस Z0 जो होगा वो 2 आयोटा y को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस 2 आयोटा। तो व्हाट वी कैन से, दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 - 2x अपॉन दिस इज 2y प्लस 2, एंड आयोटा ऊपर जाएगा तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा। अच्छा, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो ये नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, और यहाँ पर 4 - 2x ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z मतलब x की वैल्यू 1 से तो छोटी है, x की वैल्यू 1 से तो छोटी है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ नथिंग बट सम पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आयोटा। राइट। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट रहेगा, व्हाट वी कैन से कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करने, नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्योंकि इसका रियल पार्ट तो जीरो है। तो अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो दैट मीन्स इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π/2 हो जाना चाहिए। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एंड देन द मिनिमम ऑफ द सेट दिस ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स है। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ओके। अच्छा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या फिर मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो सिंपली ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बी ओमेगा बार। ओमेगा बार दिस इज नथिंग बट ओमेगा बार का वैल्यू जो होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन इसको ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। सी ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी सी ओमेगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, दिस विल बी ए स्क्वायर। फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी ओमेगा स्क्वायर। फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी ओमेगा, दैट विल बी ए सी ओमेगा। प्लस बी ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ओमेगा। देन बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी ओमेगा क्यूब। फिर बी, राइट, देन सी ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा पावर फोर, एंड दैट विल बी सी ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा पावर फोर को तो लिखा जा सकता है ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन हो गई, यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन हो गई। सो व्हाट वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो रियल पार्ट हो गया, रियल, प्रॉपर रियल नंबर्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कौन कौन से टर्म आ रहे हैं? ए सी ओमेगा, ए बी ओमेगा एंड बी सी ओमेगा। दैट मीन्स ओमेगा कॉमन लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बनेगा। और फिर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो फिर बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगेन। इन दोनों में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन लिया जाए तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज नथिंग बट माइनस वन। सो दिस विल कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए वेर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो ये मिनिमम तब हो सकता है जब ए बी सी मिनिमम हो ना, और ए बी सी भी मिनिमम इस तरीके से होने चाहिए डिस्टिंक्ट हो। तो ए बी सी मिनिमम इंटीजर अगर मैं देखूँ तो वन 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 लिया जा सकता है, लेकिन वो उस टाइम पे वो इक्वल हो जाएंगे। डिस्टिंक्ट ले सकते हैं तो फिर अपन ये ले सकते हैं, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू थ्री। तो फाइनली इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, तो वो तो वन हो गया, वन स्क्वायर। बी माइनस सी इज नथिंग बट अगेन वन, तो वन स्क्वायर। सी माइनस ए, तो सी माइनस ए हो गया टू, दैट मीन्स टू स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट सिक्स बाई टू विच मीन्स इट इज। So minimum value of this expression is nothing but